नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बीते दिन भी हमने मणिपुर में जिस तरह के हालात हैं उसको लेकर चर्चा की और लगातार मणिपुर झुलस रहा है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिर शासन प्रशासन की तरफ से कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? आखिर ये आग कब तक बुझेगी? क्या यूं ही मणिपुर इस आग में झुलसता रहेगा? आज भी हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और चर्चा में मेरे साथ अरुण शामिल होंगे। अरुण, हमने बीते दिन भी देखा था कि किस तरह से हालात बने हुए थे और लगातार ये जो हालात हालात है वो बदस्तूर जारी हैं। बजाय ये हालात नियंत्रण में आने के लिए एक चुनौती कहीं न कहीं बड़ी होती जा रही है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। पिछले कुछ समय से मणिपुर मणिपुर जो है पूरे भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण राज्य बना हुआ है। सरकार लगातार इसमें जो है चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, कोशिशें जारी हैं, लेकिन उनका धरातल पर कोई असर देखने को अभी तक नहीं मिल रहा है। जिस तरह से हमने देखा था पिछले कुछ समय में कंपैरेटिवली हिंसा की घटनाओं में कमी देखने को मिली थी, लेकिन एक बार फिर से ये राज्य हिंसा की आग में झुलस चुका है। तो देखिए, इसमें मुझे लगता है कि यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है कि जो कम्युनिटीज़ हैं, जिनके हुँ। बीच में ये तनाव जो है बरकरार है और जो ताज़ा हिंसा भी देखें तो उन्होंने जनप्रतिनिधियों के घरों पर ही जो है हमला किया। उनके घरों में मुख्यमंत्री आगज़नी के की घर गई। को भी नहीं बिल्कुल। बख्शा। तो ये एक संदेश एक तरह से ये मिल रहा है कि जो वहाँ के लोग हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, वो कहीं न कहीं नेतृत्व से खुश नहीं हैं कि हुँ। किस तरह से उनकी बातों को, मुझे लगता है कि उनके मुद्दों को सामने नहीं लाया जा रहा है, उनके मुद्दों को जो है उनका सॉल्यूशन नहीं किया जा रहा है। तो मुझे लगा ये एक डिसेंट है, जो कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जो हम अब जो है हिंसा के रूप आक्रोश में देख देख रहे रहे हैं। हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि विधायक हों या मतलब जो नुमाइंदे हैं, अब उनके घरों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है और देखिए गुस्सा किस लेवल पर है, इन तस्वीरों के ज़रिए समझ में आ जा बिल्कुल। सकता है। लेकिन हम देखते हैं गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा होता है, उससे पहले जो चुनावी दौरे पर होने वाले थे, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, उन हालातों के बीच जो है वो दौरा रद्द किया जाता है, फिर दिल्ली वो पहुँचते हैं, हाई लेवल मीटिंग भी होती है, शांति बहाली पर चर्चा भी होती है। लेकिन उसके बावजूद भी हालातों पर कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है? आप क्या इसके पीछे की बड़ी वजह मानते हैं? क्या वाक़ई सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है? या क्योंकि जो जैसे कि आपने कहा कि सरकार के खिलाफ इतना आक्रोश है तो उसे बर्खास्त क्यों नहीं कर दिया जाता? देखिए, हाँ, बिल्कुल ये सवाल पहले भी उठे थे जब एन बीरेन सरकार जो है लगातार हुँ। सवालों के घेरे में थी। उन्होंने बाकायदा अपना इस्तीफ़ा भी पेश किया था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से उस इस्तीफ़े को स्वीकार नहीं किया गया था। बाद में हमने देखा था कि हाँ, बिल्कुल जो विरोध जो था वो सीएम लेवल पे ज़्यादा था कि सीएम को हटाने की माँग भी की गई थी। हुँ। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये जो विरोध है, जो अपने प्रतिनिधियों के खिलाफ विरोध है, ये हिंसा का रूप ले रहा है और ख़ास तौर पर उनके परिवार के खिलाफ जो है वो घरों में हिंसा हो रही है। तो देखिए, ये सरकार को एक संदेश के तौर पर इसे लेना चाहिए और मुझे लगता है कि सीएम योगी ने जिस तरह से अभी भी हाई लेवल मीटिंग बुलाई, सिर्फ मीटिंग बुलाने देखिए, उनका काम तो आदेश देना है आगे अधिकारियों को या जो राज्य की इकाई है लेकिन उस उसको। आदेश को अमली बिल्कुल। जामा पहनाना, धरातल पर बिल्कुल, उतारना। धरातल पर उतारना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि डायलॉग जो कम्युनिटीज़ के बीच में होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन में गैप आता है, जहाँ पर भी जो है मिसकम्युनिकेशन होता है, वहाँ पर विवाद बढ़ता है और विवाद जो है हमने देखा था किस तरह से मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहाँ हिंसा एक चिंगारी लगने की देर होती है और और फिर फिर वो हिंसक आग आग की तरह विकराल। भड़क जाती है। तो वो यही हो रहा है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को बिल्कुल जो दोनों कम्युनिटीज़ हैं, उनके प्रतिनिधियों से एक बार फिर से बात करनी चाहिए और क्या उन्हें समस्याएँ आ रही हैं। हमने चाहे आर्म्ड फोर्सेस एक्ट की बात हो, उसको हटाने की माँग चल रही है। हुँ। और जो राहत शिविर हैं, वहाँ पर जिस तरह से घटनाएँ सामने आ रही हैं, उनके खिलाफ जो है वो भी आक्रोश है। तो देखिए, इन सभी मुद्दों को एड्रेस किया जाना बहुत ज़रूरी है और अमित शाह ने जिस तरह से हाई लेवल मीटिंग जिस तरह से ली है और उसके बाद अब जो राज्य की इकाई है, उसको भी एक्शन में आना चाहिए। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसका असर भी देखने को मिलने जा रहा है। बिल्कुल, तो देखिए इस वक़्त जो है मणिपुर कहीं न कहीं लगातार झुलस रहा है, लेकिन इस आग पर काबू पाया कैसे जाए, ये बड़ा सवाल है और इसी पर हमारे साथ चर्चा लगातार जारी है। अब इस चर्चा में गौरव है और गौरव का नज़रिया क्या कहता है? मणिपुर में जो हालात हैं, देखिए ये आज के हालात नहीं है, 2023 से ये पूरा मामला चला आ रहा है और अब फिर एक बार चिंगारी जो है वो भड़क उठी है और पूरी तरीके से विकराल रूप भी ले चुकी है। जैसे लेकिन कोई स्थिति कंट्रोल में आती नहीं दिखाई पड़ रही है। देखिए, सबसे पहले तो हमें इस पूरे मामले के तह में जाना चाहिए कि ये जो आग की लपटें हैं जो पूरी मणिपुर में इस वक्त फैली हुई है,
इसकी मुख्य वजह क्या है? ये सरकार के स्तर पर विरोध है, या फिर वो जो हाई कोर्ट का फैसला आया था उस स्तर का विरोध है, या फिर ये आरक्षण का विरोध है? देखिए कि पूरा मामला जो है ना, ये अब दो जातियों की लड़ाई को आगे बढ़ते हुए अब ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा हो चुका है। आप जी। देखिए लगातार चुनाव में इस बात को उछाला जा रहा है, लोग इसको चुनावी एजेंडा में भी अपने शामिल कर रहे हैं, ये मणिपुर अशांत है। देखिए कई चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं कि अब लगातार मीटिंगों का दौर चालू हो चुका है। गृह मंत्री अपने रैलियों को रोक कर मीटिंग्स कर रहे हैं। एनआईए की टीम ने पूरे मामले को वो टेक ओवर कर लिया है। टेक ओवर कर लिया है। लगातार जो वहाँ पे शासन प्रशासन की तरफ से एक अपील सक्रियता की है जा रही बढ़ा है दी लोगों गई है। से भी। दोनों जो समुदाय हैं उनके बड़े नेताओं के समुदाय के बड़े नेता हैं उनकी मीटिंग्स के उनके साथ बातचीत का दौर चालू है। लेकिन देखिए अभी तक का पिछले अगर 1 साल से हम देखें तो वहाँ लगातार संघर्ष छिटपुट हर दूसरे तीसरे दिन पे जारी रहा है। कहीं न कहीं जो सरकार है वो अपने स्तर से नाकाम नज़र आई है। आपने देखा होगा कि पहली बार जब हिंसा हुआ था तभी एन वीरेंद्र सिंह जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि किस मुश्किल की वजह से या फिर कौन-सी मजबूरी रही कि जो बीजेपी की हाईकमान थी या फिर जो केंद्रीय सरकार थी उन्होंने उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया। हालाँकि अभी आपने देखा होगा कल जिस प्रकार से पीपीपी की अपना समर्थन वापस ले लिया। हालाँकि उनके समर्थन वापस लेने से सरकार के पे कोई असर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके मात्र 5 विधायक थे। सरकार के पास वैसे भी 32 बीजेपी के पास थे और 6 जेडीयू के पास थे। जी। जो अब जेडीयू के 6 विधायक हैं वो उनमें से 5 भगवा दल पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं, तो 37 विधायक हैं। उनके पास बहुमत के आंकड़े पर्याप्त हैं। लेकिन जिस प्रकार से पूरा एक घटनाक्रम घट रहा है मणिपुर में, इस वक्त हालात तो आपको बेकाबू क्या हैं। लगता है कि यहाँ पर स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा है? क्योंकि सभी के ज़हन में इस वक्त ये सवाल है, शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील हो रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से। आपने हाई लेवल मीटिंग की बात यहाँ पर कही है और जिस तरह से कल दौरा रद्द हुआ गृह मंत्री अमित शाह का, उसके बाद लग रहा था कि कहीं न कहीं राज्य में सुरक्षा और शांति बहाली को लेकर एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है, लेकिन अभी तक वो भी सामने नहीं आ पाया देखिए है। लगातार देखिए वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। जैसे सीआरपीएफ लगातार वहाँ सक्रिय है। हुँ, आपने हम वहाँ के जो स्थानीय पुलिस बल है वो लगातार सक्रिय हैं। हुँ, देखिए मुद्दा ये है कि जो वहाँ ये दोनों समुदाय हैं ना उनके अंदर जो क्लैश की भावना है, आप अब वहाँ जो ये पूरा एक स्थानीय स्तर पे जो उग्रवाद का एक स्वरूप धारण कर लिया है, ये पूरा जो 2 समुदायों का जो ये झगड़ा था, हुँ, वो कहीं न कहीं अब उग्रवाद एक नक्सलियों टाइप का एक पूरा गिरोह तैयार हुआ। आपने हुँ, देखा होगा कि जिस प्रकार से पिछले 1 सप्ताह अगर 1 सप्ताह की बात हो 6 से 7 लाशें मिल गई, और ये कहीं न कहीं जो उनके आक्रोशवश है, ये नहीं कि जो स्थिति ये हो गई है कि जिस समुदाय के लोग को जहाँ देखा जा रहा है वहीं मार दिया जा रहा है। हुँ। तो कमोवेश स्थिति ऐसी लेकिन है। जब इस तरह की स्थिति आती है या फिर तो इस आड़ में कहीं न कहीं कुछ और अराजक तत्व भी शामिल हो जी जाते हैं, देखिए जिसके चलते कहीं न कहीं जो शांति है, वो भंग होती है और फिर ऐसे में हम देख रहे हैं कांग्रेस भी लगातार जो है इसमें सियासत करते हुए तो इन देखिए, राजनीतिक दलों की तरफ कांग्रेस का तो कहना है कि इसमें हुँ, चीन का हस्तक्षेप जो कांग्रेस बता रही है। देखिए, हुँ, वो तो इंटरनेशनल लेवल का हुँ, हुँ, हस्तक्षेप बता देखिए, कहीं न कहीं जो वो देखिए जो मणिपुर का जो इलाका है, हुँ, वो हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। अगर हम देश की भौगोलिक स्थिति से अगर नज़र डालें, तो मणिपुर हमारे देश की भौगोलिक स्थिति के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे देश हुँ, का। ऐसे में और वहाँ पे लगातार जो सक्रियता रही है विदेशी फंडिंग की भी बात आई सामने कि विदेशी जो चाइना का हस्तक्षेप का मामला देखिए कहीं न कहीं अशांत करने का प्रयास तो किया ही जा रहा है। हुँ, लेकिन जो हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, जो हमारे गृह मंत्री हैं, वो लगातार इसको लेकर सक्रिय नज़र आ रहे हैं, लेकिन कितने हद तक कामयाब होंगे, हुँ, फिलहाल ये नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि चीज़ें उस प्रकार से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। क्योंकि सुरक्षा बल वहाँ लगातार बने हुए हैं, लेकिन फिर भी जो उग्रवादी लोग हैं, वो लगातार घटनाओं को अंजाम देते नज़र आ रहे हैं। हुँ। तो कहीं न कहीं जो स्थिति है, वो भयावह है। लोग डर के माहौल में वहाँ जी रहे हैं। वहाँ नॉर्मल सामान्य जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। देखिए, तो बिल्कुल और देखिए कहीं न कहीं इसलिए भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि इंटरनेट सेवाएँ भी वहाँ पर बंद हो गई हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जा रहा है। विधायक देखिए आम तो है ही लेकिन जो ख़ास है उनके घर को भी तो आप खुद स्थिति समझ सकते हैं कि आम लोगों की हालत वहाँ पर क्या हो होगी। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा में मेरे से पंकज जी भी जुड़ेंगे और पंकज जी हम देख रहे हैं एक तरफ सियासत है, दूसरी तरफ मणिपुर में जो हालात हैं उससे आप बहुत ही बेहतर तरीके से वाकिफ़ भी होंगे। सुरक्षा एजेंसियाँ कुछ नहीं कर पा रही हैं, शासन कुछ नहीं कर पा रहा है, केंद्र की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। क्या आप देख रहे हैं इस पूरी स्थिति देखिए को? ये जो मणिपुर का है, मणिपुर की जो मूल समस्याएँ हैं, हुँ, उस पे आपको और ये विवाद का जड़ क्या है, हुँ, तो उस पे आपको फ़ोकस करने के एक आपको इस तरह की रणनीति बनानी पड़ेगी जो दोनों पक्ष कुकी और मैतेई हैं, हुँ, दोनों में आपस में इस तरह से बँटवारा है
और एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। हम्म, और सिर्फ ये जो है जो कुकई जो समुदाय है वो आपको आदिवासी है, मेतई जो है वो बाहरी लोग हैं और वो नॉन आदिवासी हैं। तो इनका जो आपस का वर्चस्व की लड़ाई है, और मेतई जो है सो जितने भी पॉलिटिकल और जो पावरफुल पोस्ट है उस पर होल्ड किया देखिए हुआ है। आज विवाद आज का तो है नहीं। जी, जी, 2023 में भी हम देख रहे हैं कि चला ही आ रहा है कंटिन्यूसली, जरा सी चिंगारी भड़कती है और आग विकराल रूप ले लेती है। तो ये क्यों इसका सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि सवाल वाजिब है और सभी देखिए के जहन में ये कौन भी रहा है। इसमें है क्या, और लगातार जो चर्चाएं हो रही है, जो वहाँ के जो सीएम है, सीएम को हटाने की लगातार मांग हो रही है। और बीजेपी, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन बीजेपी की तरफ से ना उनको हटाया गया और ना ही उस तरह से कोई कदम उठाया गया। हालांकि सरकार, केंद्र सरकार लगातार उसको नियंत्रण, उस पर काबू पाने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक नहीं हो पा रहा। अभी अब देखिए लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ पे जो आपको बीरेंद्र सिंह की सरकार है, उससे जो पीपीपी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी वहाँ की एनपीपी, उसने समर्थन वापस ले लिया है। तो लेकिन समर्थन वापस लेने से भी उनके सेहत, सरकार के सेहत पे कोई खास असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 60 सीटों वाले यहाँ पे मणिपुर में 32 सीट उनके खाते में ऑलरेडी है, जो लेकिन बीजेपी जब है। आगे से जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से इस्तीफे की पेशकश की गई है, बीजेपी उसे स्वीकार नहीं कर रही है या कोई कदम उसको लेकर नहीं उठाया जा रहा है, बर्खास्त नहीं कर रही, क्योंकि जिस तरह की स्थिति है उस स्थिति के बीच अब ये कहीं ना कहीं सभी के जहन में सवाल है कि जब सरकार को बर्खास्त करके शायद ये शांति बहाल इस राज्य में किया जा सकता है, तो बीजेपी की तरफ से कोई कदम क्यों नहीं उठाया, क्योंकि वो भी तब जब चुनावी माहौल है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जो बीरेंद्र सिंह खुद हैं वो मेतई समुदाय से हैं, और मेतई समुदाय का वहाँ पे वर्चस्व है। उसका जो आपका जितना भी बड़ा ओहदा है, पॉलिटिकली वो लोग मजबूत हैं, पॉपुलेशन में वो लोग ज़्यादा हैं, उनका शहरी इलाकों में आपका वर्चस्व है, पैठ है। तो इस वजह से केंद्र सरकार जो मेतई समुदाय को भी ये नहीं करना चाहती है, नाराज नहीं करना चाहती है। इस वजह से केंद्र सरकार के, और फिर वीरेंद्र सिंह की जगह कौन इस तरह से विश्वास पात्र होगा, केंद्र के लिहाज से सूट करेगा, क्योंकि केंद्र का ये कहना है जो डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार अगर मणिपुर में भी है और केंद्र में भी है तो उस लिहाज से तो कंट्रोल हो जाना चाहिए। लेकिन इसके पीछे जो सियासी जो गणित है, उस गणित के लिहाज से भी ये आंदोलन शांत नहीं हो पा रहा है, और सरकार का, केंद्र की भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, जिसकी वजह से केंद्र बीरेंद्र सिंह को नहीं हटा पा रहा है। खैर, लेकिन ये मजबूरियां कब खत्म होगी और किस तरह से इस पर काम होगा ये देखना होगा। लेकिन आखिरी में मैं छोटा सा आपसे एक रिएक्शन, क्योंकि चुनावी माहौल है तो चुनावों पर भी क्या इसका प्रभाव पड़ते हुए नजर आ सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मणिपुर में तो चुनाव है नहीं, है ना, और सब स्टेट में है, तो उतना लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं कांग्रेस उसको लेके हमलावर है, लगातार मणिपुर के मुद्दे को लेके कांग्रेस हमलावर है, और राहुल गांधी लगातार इसको कर रहे हैं। आपको खड़गे जो हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी लगातार उस मुद्दे को उठा रहते हैं, प्रियंका गांधी उठाती रहती हैं, तो ठीक है। लेकिन इस जो हाल फिलहाल जो अभी जो चुनाव है, जो आपको 20 तारीख को वोटिंग है, उस पर उस तरह से कोई खासा असर नहीं पड़ेगा। तो देखिए, इस वक्त मणिपुर जो है वो लगातार आग में झुलस रहा है, लेकिन ये आग कब जाकर बुझेगी और क्या कड़ा कदम यहाँ पर सरकार की तरफ से जल्द उठाया जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ इस चर्चा में यहीं विराम लगाएंगे, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।